लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। आजाद ने उनके समर्थन में इस्तीफा देने वालों का जताया आभार। बोले, मैं हूं 3 in 1 जम्मू कश्मीर और भारतीय। अपनी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात। राज्य का दर्जा बहाल करने सहित अन्य मांगों का सौंपा ज्ञापन। महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन। चौथा पुल बंद कर जताया विरोध। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। और भद्रवा में आयोजित मेला पद का समापन। कई श्रद्धालु हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुलाम नबी आजाद अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए जम्मू पहुंच गए हैं। सुबह जम्मू के एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां नेताओं व उनके समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आजाद ने गांधीनगर स्थित सीधा निवास स्थान पर कुछ समय विश्राम किया और फिर शक्ति प्रदर्शन के लिए सैनिक कॉलोनी रैली स्थल पर पहुंच गए, जहां उनके समर्थकों ने काफी गर्मजोशी से फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। आजाद ने उनके समर्थन में इस्तीफा देने वाले सभी समर्थकों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं 3 in 1 हूं, जम्मू कश्मीर और भारतीय। इस दौरान ने कांग्रेस में दिए अपने योगदान पर भी बात की। रैली स्थल में 15,000 के करीब लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। आजाद के समर्थन में अब तक प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके हैं। चूंकि अगले वर्ष प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने की संभावना है, ऐसे में आजाद द्वारा बनाई जाने वाली नई पार्टी कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दे सकती है। शर्मा जी, सुभाष गुप्ता जी और सब साथी, नरेश जी और हाजी रशीद साहब, गुलजार वानी साहब, मैं सबसे मेरे जो मित्र हैं, क्लास फेलो हैं, इनमें सब आप जितने भी बैठे हैं, मैं सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। आज हमारे कोई पहाड़ी है, वो बाहर से वाइन शॉप कश्मीर में तो है नहीं, लेकिन जम्मू में 50-250 थी, उसमें 250 भी बाहर। नहीं, कश्मीर में तो खुलने ही नहीं देते था, अब खोली होगी, लेकिन जम्मू में मुझे मालूम है 250 था। 250 में से सिर्फ 10 या 12 मिल गई, बाकी बाहर वाला। और उनका व्यापार बिजनेस, बच्चे इसी पर तालीम हासिल करते थे 30 साल के 40 साल के लिए। हमारी रेत थी, जो गरीब आदमी मकान बनाता था, वो बाहर से आए ठेकेदार, वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे, बजरी बेच रहे। हमारे गरीब कहां से मकान बनाए? बिल्डिंगें बनाने की कीमत 10 गुना बढ़ गई, कॉलेज स्कूल बनाने की 10 कीमत बढ़ गई। क्या सीनियर, क्या सहूलियत मिलती है? कोई सहूलियत नहीं मिलती। अस्पताल मैंने बनवाए, डॉक्टर के लिए भी मैंने पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर के नाते हिंदुस्तान के जो हेल्थ से रिलेटेड एक्ट, उसमें चेंज किया। डॉक्टरों की तादाद कितने गुना बढ़ाने की आपके मेडिकल कॉलेज दिए, सुपर स्पेशलिस्ट दिए। फिर कहां जाते हैं डॉक्टर? फिर गांव में डॉक्टर क्यों नहीं? कहां जाते हैं? क्योंकि गांव की तरफ किसको ध्यान है? शहरों में सुपर स्पेशलिटी की जरूरत, कहां है सुपर स्पेशलिटी? मैं आज हेल्थ मिनिस्टर नहीं हूं, डॉक्टर मुझसे तंग आ गए हैं कि आप हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हमारा खलासी करिए। दिन में मुझे 100 केस जम्मू कश्मीर के ज्वाइन कराने, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी यहां नहीं है, उनमें डॉक्टर नहीं, इसलिए वो उसकी तरफ हमारा ध्यान। डेली वेजेस की मैंने बात की, दुखता है हमारे वक्त में ही, मेरे वक्त में ही
प्राइम मिनिस्टर ने 6,000 लोगों कश्मीरी पंडित के लिए रिजर्वेशन दी, 3,000 के लिए मैंने पहला एडवर्टीजमेंट किया था और वो आए थे। उस वक्त तक से आज तक वो 6,000 पूरे नहीं हुए, लेकिन पिछले 2-3 सालों से जो नौकरी करते थे कश्मीर की, उनकी फिर किलिंग शुरू होना हो गई है। ये किलिंग बंद होनी चाहिए। जो आना चाहिए उसके लिए रहने का बंदोबस्त करो। इसी तरह से हम ऑनर, इज्जत, आबरू हमारी बहू बहनों का, हमारे नौजवानों का, हमारे लोगों की इज्जत आबरू, to ensure honor, dignity, respect and integrity of citizen of the state and confidence building, ये हमें साथ साथ करने। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर, बेकारी दोनों किस्म की है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेटेड और लेस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार नहीं मिले। मुझे शर्म आती कि हमारे लेबर, हमारे डेली वेजर्स एडहॉक पे बने 20-20 साल से 15-15 साल से 3,000 रुपए में काम करते हैं। अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी ने राज्य बहाली, युवाओं को नौकरी व अन्य मांगों को लेकर उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाना पार्टी का एजेंडा है और आज उन्होंने इन सभी मांगों को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। आज जो हम एलजी साहब से मिलने गए थे, ये बेसिकली था जो हमारी पार्टी ने स्टेटहुड का बेड़ा उठा रखा है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसी सिलसिले में आज एलजी साहब से मुलाकात हुई। हम बड़े खुश हैं कि एलजी साहब ने वादा किया कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और होम मिनिस्टर साहब से भी ये करेंगे। उन्होंने कहा वादा बंद है, पार्लियामेंट के फ्लोर पे वादा हुआ है और आपकी बात सही है, आप लोग बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह आज उसी की कड़ी थी, तो इसको हम इसी हफ्ते में उन्होंने कहा है कि मैं ये बात आगे चलाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग भी अगर साथ देते रहें, इसका जो ये हमारी आइडेंटिटी चली गई है, तो मुझे लगता है कि ये भी अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी हासिल करके रहें। जम्मू से और बाकी जम्मू से तो जो नई जमात कोई बनाता है उसको कहना ही पड़ता है। अब उस पर तो हम बात नहीं आज करना चाहते। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज एलजी साहब से की, वो था जो ये बच्चे हमारे जिनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं या कैंसिल हुए, उसमें भी उन्होंने वादा किया कि 2 महीने में एग्ज़ाम्स होंगे और पहले उन्हीं का होगा जो कैंसिल हो गया, ताकि उन बच्चों के साथ ज़्यादा और ज़्यादती ना हो जाए। उन्होंने एश्योर ये भी किया कि ट्रांसपेरेंटली होगा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि जिससे ये कुछ हो जाए। तीसरा हमने यूथ के बारे में कहा, जो बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में, उन्होंने कहा केस टू केस हम ये देखेंगे, हम नहीं एट रैंडम कह सकते हैं। ये हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कहा, उन्होंने कहा हमारे निगाह में लाइए जो भी है। हमने कहा किसी का रिश्तेदार है, किसी का कोई रहा है, कहीं बाप रहा है, फिर 10 साल बाद उसने शादी की, बच्चा पैदा हुआ, तो ओवरऑल मैंने देखा कि एलजी साहब बड़े पॉजिटिव थे, बड़े पॉजिटिव मूड में। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोगों की मसाइल हैं और जहाँ जहाँ आपको लगेगा, जो जो मसला लगेगा उस पर केस टू केस हम वो भी करेंगे, टाइम फ्रेम से हल करेंगे। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठी युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन अब उग्र रूप धारण करने लगा है। आज सभा के समर्थन में सैकड़ों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। इन सभी लोगों ने तवी का चौथा पुल बंद करके प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मनोज सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस दौरान पुल पर गाड़ियों का भारी जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर अवकाश घोषित नहीं किया जाता, तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे।
आऊँ आखदे आखदे जम्मू शहर ही बादशाह का शहर बनाया अरविंदर रैना ने आऊँ एक महाराजा हरि सिंह दी साढ़े जेह्ड़े शूरवीर न उनकी छुट्टी लैने वास्ते इन्नी जदोजहद करनी पवा दी शर्म होनी चाहिए इस सेंट्रल गौरमेंट की आऊँ आखदे आखदे टूल प्लाजा खोली ओड़े उन्नै आऊँ ये डुग्गर देश बर्बाद करिए रखी ओड़ेआ कैदी ना दी है बीजेपी 144 दफा लानी तो महाराजा हरि सिंह की कोई छुट्टी नहीं है क्यों डुग्गर देश के लोग जगाने की कोशिश करा दे ने अगर डुग्गर देश के लोग शेर अपना कलिया रख देन चुप बेशक बैठ देन लेकिन जल अपने बरांदर हर एक फतेह करी आते हैं। आज कितने दिनों से कह रहे थे हम लोग कि आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए 13 दिन हो गए और 13 दिन में इन्होंने हमें कमेटी की रिपोर्ट तक नहीं दिखाई और यहाँ पर ना कोई सुध लेने आया। 13 दिन के बाद ये डिसीजन जो आम लोगों का है कि हम आप लोग बैठो हम लोग देख लेंगे और आज उन लोगों ने अलग अलग संस्थान से लोग जो आए हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग पुलों को बंद किया है। ये तो अब अभी तक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो 23 को रिलीज़ होगी। तो प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं क्या इन नौजवानों को कब तक हम लोग रोकेंगे? आप कोई ना कोई डिसीजन इतनी लेट आज 13 दिन हो गए, अगर ऐसे जो आज सारे पुल बंद हैं कोई अनहोनी हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? ये युवा राजपूताई कतई भी जिम्मेदार नहीं होगी क्योंकि ये 13 दिन इन्होंने बर्दाश्त किया और 13 दिनों के बाद इन लोगों को आकर मजबूरन जो बाकी वाली संस्थाएं हैं उन्होंने पुल बंद कर दिए हैं। तो हम ये कहते हैं कि 13 दिन होने के बाद भी यहाँ युवा राजपूत सभा की कोई सुध लेने नहीं आया और महाराजा की उस छुट्टी की क्या बात हुई है किसी ने कुछ नहीं बताया। आज भी आपके सामने एक ही डिमांड है कि अगर 2-4 दिन के अंदर जो कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं की तो इसके परिणाम दूरदर्शी बहुत ख़राब होंगे। हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं और 23 तारीख को किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ये हमारे बस की बात नहीं रहेगी। जय हिंद जय भारत। देखिए आज 13 दिन हो चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके चलते लोग भी रोज़ मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं। लोगों ने भी देखा कि 13 दिन तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन फिर कोई भी गवर्नमेंट का आश्वासन, कोई मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई उनकी वाइड नहीं आई, कोई उन्होंने मैसेज नहीं दिया, ना ही हमारे साथ कोई मीटिंग की है उन्होंने यहाँ पे आकर। हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि आज जम्मू का हर नौजवान, हर बच्चा, हर कम्युनिटी जो है वो रोडों पे आ गई है क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह जी से प्यार करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो एजिटेशन है ये एक मास एजिटेशन का जो रूप ले ले, वो ले चुकी भी है। हम चाहते हैं वेल इन टाइम गवर्नमेंट इस पर डिसीजन ले, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जल्द घोषित करे और ये जो जम्मू का माहौल ख़राब हो रहा है इसको रोके। उधर उधमपुर की सलाथिया चौक पर धार रोड जाम कर पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया की अध्यक्षता में महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बलवंत सिंह मनकोटिया ने प्रदेश प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की छुट्टी घोषित की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में उन्हें अगर कोई और कदम उठाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए जिस तरीके से लगातार जो है भूख हड़ताल महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन को लेके जम्मू के अंदर चल रही है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों में, गांवों में, इलाकों में इसको लेके धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज हमारे उधमपुर के युवाओं ने भी, हमारे साहिल जी एडवोकेट हैं, इनकी टीम जो है पूरे युवा, हमारे शुभम जी हैं, इनके युवा साथी, और युवाओं ने फैसला किया कि उधमपुर के अंदर धार रोड को बंद करके हम भी अपनी डिमांड को है सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और एलजी प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और आज यहाँ पे रोड बंद किया है लोगों ने। हालांकि ये सभी का कहना है कि रोड बंद करना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार उधमपुर में भी धरना चल रहा है, लेकिन आज मजबूरन सड़क पे आना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एलजी प्रशासन से कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन 23 सितंबर को आता है इसी महीने में, और इसी महीने में उनकी छुट्टी, उनके जन्मदिन पे छुट्टी घोषित की जाए, वरना ये आंदोलन अगुर होगा और लोग सड़कों पे आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, लॉ एंड ऑर्डर हाथ से कंट्रोल से बाहर जा सकता है। इससे पहले कि ये हालात बने तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे एलजी साहब छुट्टी अनाउंस करें।
देखिए बिल्कुल लगभग सारे संगठन में, मुझे नहीं लगता है कोई इनकार कर रहा है, सारे लोग अलग अलग आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, जनरल युवाओं की तरफ से, आम पब्लिक की तरफ से, शहरियों की तरफ से, उधमपुर वासियों की तरफ से है। तो ये एक पॉलिटिकल सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये जनरल पब्लिक की आवाज़ बन चुकी है, इसलिए इसको इनकार नहीं किया जा सकता और इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। वहीं युवा राजपूत सभा की तरफ से महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर बाइक रैली निकाली गई, जो सीमावर्ती पंचायत बासपुर से शुरू हुई और कस्बे में पहुंची और उसके उपरांत सभा के सदस्य जम्मू के लिए रवाना हो गए। सरपंच सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में निकाली गई इस रैली में काफी संख्या में युवा शामिल हुए। आज जो हम पीसफुल रैली निकालने जा रहे हैं, हम चाहते हैं सरकार से, अभी हम इधर नहीं बात करेंगे, हम मोदी साहब से डायरेक्ट बात करते हैं। उनको भी जम्मू से बहुत लगाव रहा है और आज अगर 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह की पब्लिक डिमांड करती है, हमारे जैट डुग्गर जैट डोगरा जो सभी डोगरा लोग इधर रहते हैं और उनको छुट्टी की मांग है तो छुट्टी दे देनी चाहिए। अगर इधर के जो लीडरशिप है वो नहीं चाहते हैं, पीएम प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी हैं, उनको चाहिए कि इधर आन के उनका जायज़ा लें। हमारे जो एलजी साहब हैं उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने डीसी साहब हैं, देवकम साहब हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि इतना विवाद खड़ा मत करें। जो हमारे महाराजा हरि सिंह से सभी को मालूम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी 23 सितंबर की अगर पब्लिक की डिमांड है और 23 सितंबर की छुट्टी दे देनी चाहिए, नहीं तो आप भी 23 सितंबर आने वाली है, पूरा जम्मू ब्लॉक हो जाएगा। आपको जो है जितना भी मतलब कि दिल्ली में लीडरशिप बैठी है उनको जवाब देना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि उन्होंने इस देश के लिए नहीं, अपनी जो रियासत के लिए भी, जो अंग्रेज़ों का राज सभी रियासतों में रहा है, पर उन्होंने इधर अंग्रेज़ों का राज नहीं होने दिया। पर उन्होंने क्या गुनाह किया है जो हम किसी की बात नहीं करते हैं? जिन्होंने इधर नुमाइंदगी नहीं की है उनकी छुट्टी दी है, अभी उनको कैंसिल भी कर दी है। पर हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब से हम गुहार लगाना चाहते हैं, सभी हमारे जो इधर भाई हैं, बीजेपी मैंडेट लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं और टोटली बीजेपी के लोग हैं, मैं मोदी साहब से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ 23 सितंबर की प्लीज हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी हैं उनकी छुट्टी दे दें, उनकी छुट्टी दे दें। भद्रवा में आज 3 दिवसीय मेला पथ का समापन हो गया। इस मेले में हजारों भक्तों ने भाग लिया और इस ऐतिहासिक मेला पथ का हिस्सा बने। आपको बता दें कि मुगल बादशाह अकबर और भद्रवा के राजा नागपाल के बीच ऐतिहासिक मुलाकात के उपलक्ष्य में भद्रवा के प्राचीन मोहल्ला खाखल में 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेला पथ शुरू हुआ था। मेला पथ नाग संस्कृति का प्रतीक है और हर साल नाग पंचमी पर मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों लोग राजा नागपाल की बहादुरी और आध्यात्मिक शक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए खाखल मोहल्ला में जुटते हैं। त्योहार पहली बार 16वीं शताब्दी में राजा नागपाल द्वारा मनाया गया था, जो एक छोटी सी रियासत के शासक थे जिसे भद्रकाशी कहा जाता था, जिसे वर्तमान में भद्रवा के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कैलाश यात्रा के समापन के 7 दिन बाद ऐतिहासिक उत्सव का आयोजन होता है। मैं पिछले 3 दिन से और शायद उससे ज़्यादा इस मेले के बारे में ट्वीट करके पूरी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इसको प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि ये मेला भद्रवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस मेले की जो खुशबू है, इस मेले का जो संगीत है, दुनिया के हर हिस्से में पहुँचना चाहिए। मैं अभी अपने अफसरों से बात कर रहा था कि क्या किया जा सकता है कि इसकी जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों में इसको प्रमोट करें और इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे लेके आएँ। जैसे आपने कुल्लू का दशहरा के बारे में सुना है, वैसे ही भद्रवा का पट क्या वैसा हो सकता है, इस पे काम करेंगे टूरिस्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां पर आए। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेला पट का आखिरी दिन है और हज़ारों लोग जो है आज इस मेला पट को देखने यहाँ आए हैं। ये भद्रवा का जो कल्चर है, यहाँ का जो इसकी इम्पोर्टेंस है, वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है मशहूर है। उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भद्रवा जो है वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है, बहुत ही तारीखी जगह है।
और यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सिविलाइजेशन है, बहुत रिच है। में आप देखें कैलाश यात्रा है, यहाँ पर चंडी माता का मंदिर है और ये बहुत ही तारीखी और हिस्टोरिकल जगह है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भद्रवा को जो है टूरिज्म मैप पर तो है, ये ऑलरेडी है। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में आज श्री राधा अष्टमी का पावन त्योहार धूमधाम और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। श्री राधा माधव के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जुगल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा के साथ साथ क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों एवं भाजपा नेताओं के साथ साथ बीडीसी चेयरमैन, सरपंच सहित अन्य लोग भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। अपने इस दौरे के दौरान सांसद ने मंदिर में बनने वाले हॉल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी देनी है और स्पेशली थैंक्स करने हैं, शुक्रिया अदा करने हैं अपने सांसद भाई साहब जुगल जी का, जिन्हें अपने सांसद निधि विच अपनी अनुदान राशि सानू दी और इस मंदिर प्रांगण की ढकने वास्ते एक शेड की व्यवस्था इत्थे की है। विकास पुरुष के नाम करने जाने जाते हैं जुगल और हर जगह जिधर चलते ना अपने कोशिश करते हैं कि अपने स्वनिधि योजना अपने अनुदान राशि विचा सीडीएफ फंड विचा जितना संभव हो सके अपने जगह की डेवलपमेंट भी करते हैं। मैं अज इस दिहाड़े पर इधर उपस्थित अपने महंत बिट्टू राजेश बिट्टू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करनी है। हमेशा प्रयासरत रहते कि कोई ना कोई समागम का आयोजन होया है। लोगों पर विश्वास किया है वो पार्टी की आशा पर खरे करते हुए अच्छे काम करना। इतने संत समाज के जोड़े आज के लोग ने इस उपलक्ष्य पर भजन भी असेंगी सुनाए ना, बहुत अच्छा लगा। बिट्टू जी बीच अपना हस्तक्षेप करी अपनी गल रखा करते हैं, लेकिन अच्छा लगा रहा। नीता जी माता जी ने बहुत ही अच्छा असेंगी एक भजन दो भजन जड़े ने सुनाए ना, ये ठीक आ गया बिट्टू जी ने कि भाई एक दिन ये सारा संपन्न होना बड़ा मुश्किल है। लगता है कि भाई ये कार्यक्रम चलते रोन आयोजन होंदा रहा अस, लेकिन असें कि जो भी ये जड़ा मौका मिले संत समाज कन्नै मिलने का ਉਹਦਾ श्रेय बिट्टू जी ये जिंदा है कि भाई ये जो भी बुलाते हैं दसें कि संत समाज के दर्शन हो जाते हैं और कुछ अच्छा ग्रहण करने को मिलता है। अध्यक्ष जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पीएचई समिति जेएमसी राजकुमार तरखान ने संयुक्त आयुक्त स्वास्थ्य कुलभूषण खजूरिया और स्वास्थ्य अधिकारी विनोद शर्मा के साथ वार्ड संख्या 16 और 18 में जबरदस्त स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता के मुद्दों पर समझौता नहीं करने वाले तरखान प्रदेश अध्यक्ष ने निरीक्षण करते हुए वार्ड की बदहाली पर गंभीरता से संज्ञान लिया। अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड की गलियों और नालियों की सफाई की जाती है, वह भी स्वच्छता साथी की अच्छी तरह से काम करने के लिए सराहना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता साथी के बिना हम जम्मू शहर को स्वच्छ नहीं बना सकते। अभियान के दौरान एसओ उन लोगों को भी सार्वजनिक करें जो अवैध प्लास्टिक बैग का उपयोग कर रहे हैं और उनकी रेहड़ी भी जब्त की है। तरखान ने यूईडी विभाग को यह भी निर्देश दिया कि जहां आवश्यक हो वहां काम किया जाए। 18 में एक टूर जो है सैनिटेशन ड्राइव का रखा था। हमारे चेयरमैन हमारे साथ आए हुए हैं, हेल्थ अफसर हैं, जॉइंट कमिश्नर हेल्थ भी हैं, वो काफ़ी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं। हमारे सुपरवाइजर, सेंटर इंस्पेक्टर, सफाई कर्मचारी भी आज इस टूर में हमारे साथ है। काफ़ी हद तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो काम हो रहे हैं ये जब टूर हो तब ना हो, रूटीन में ऐसे काम होने चाहिए ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है वो परेशानी ना हो। और हम डिपार्टमेंट के अफसरों से भी ये बात कहना चाहते हैं कि जिस दिन टूर का रखा जाए उस दिन आप जो है सारे काम छोड़कर डिपार्टमेंट पूरा जो है जाएगा, तभी पता चलेगा कि हमारी कमी कहाँ पर आ रही है, उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। जब पूरा डिपार्टमेंट साथ होगा तभी ये कमी पूरी हो सकती है। इस तरफ से हमने सैनिटेशन ड्राइव जो रखी थी 16 और 18 वार्ड में, हमने देखा काफ़ी अच्छे तरीके के साथ जो हमारे ऑफिसर हैं वो काम कर रहे हैं।
कहीं भी कोई ऐसी हमें जगह नहीं मिली जहाँ पर गंद वगैरह हो, लेकिन एक तो जगह मिली हमें जहाँ पर बिल्डिंग का मलबा डाला हुआ था। हमने इनको बोला है उनको फाइन करें और वहाँ से उठाएं ताकि किसी को भी आने जाने में कोई सुविधा न रहे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे अपने कारपोरेशन के सिविल इंजीनियर जिनको नोटिस भी दिया हुआ था वो नहीं आए। मैं चाहता हूं कि जॉइंट कमिश्नर के साथ हमारी बातचीत हुई है, मैं चाहता हूं उनकी एक्सप्लेनेशन कार्ड निकालें और उनसे पूछें कि टूर का प्रोग्राम जो हमने आपको दिया वो था वो कैसे मिस हो गया। अगर उनकी कोई गलती निकली या उन्होंने जवाब सही नहीं दिया तो उस पर सख्त एक्शन लेंगे हम। इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, मेरे साथ विनोद जी, डॉक्टर जी, खजूरिया साहब, हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब हैं, अभी किए हम, और सारा स्टाफ ड्यूटी का, PHC का, ऑनरेबल कारपोरेटर मेरे दिनेश भाई बड़े, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सफाई व्यवस्था का जो है, खासकर प्लास्टिक बैग जो हम पकड़ रहे हैं, जो मुहिम हमने छेड़ी हुई है, वो ना खरीदें। और जो बेचने वाले हैं उनको भी हम अपील करेंगे कि वो भी यहाँ पर ना बेचें, क्योंकि फ़ाइन जो है वो हमने काफ़ी बढ़ा कर रखा हुआ है और उसके लिए सज़ा भी उनको हो सकती है। मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, ये भी अपने रूटीन में जो ड्राइव है जो वो चला रहे हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले दिनों 2 क्वांटल लिफाफे जो हैं डॉक्टर साहब ने वो सीज किए थे। लेकिन जितनी देर लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सारे का सारी जो ब्लॉकेज है नालियों की, नाले की, वो सिर्फ प्लास्टिक की वजह से ही है। जम्मू के वार्ड नंबर 9 में आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्षद राजेंद्र शर्मा और सुनीत राणा मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। वोटर लिस्ट बनानी है, वोटर लिस्ट पुलिस वाले गड्डी सीज कर रहे हैं, वो कौन सा नाम चल रहा है, वो मीन का नाम चल रहा है। एक दिन कार्यक्रम हुई है अलग करना सारा विषय है। एक दिन थोड़े करने आज कल बड़ी खुशी जरूरी है, थोड़े करते कॉर्पोरेट सुने आंधे भी होते, काम भी करते, दूर भी नहीं करनी। आज यहाँ वार्ड नंबर 9 में हम आए हैं। हमारे साथ यहाँ के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सुनीत रैना जी ये भी यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों ने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि जो हमारा जनप्रतिनिधि हो वो क्वालिफाइड होना चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसका अनुमोदन किया और इसको सराहा भी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में ये अपने टाइप का पहला रेजोल्यूशन हुआ है। और दूसरा, इन्होंने ये प्रण किया है कि अब हम भ्रष्टाचार और परिवारवाद उसको नहीं सहेंगे और ना चलने देंगे। और जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो उनके आदर्श थे, उनके ऊपर हम व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे और ताकि जन कल्याण हो और जो भाजपा है उसका भी विस्तार हो और भाजपा का असली प्रहरी बनते हुए पूरे जम्मू समाज का उद्धार हो। भाजपा की शहरी विकास इकाई के संयोजक संजय बड़ू ने रियासी म्युनिसिपल काउंसिल के पार्षदों से बैठक की। भाजपा के शहरी विकास इकाई के संयोजक संजय बड़ू ने रियासी के भाजपा के मुख्यालय में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सहित पार्षदों के साथ बैठक की। रियासी के अंदर केंद्र द्वारा भेजी गई योजनाओं के चलते किन किन लोगों को फायदा मिला है और अगर किसी को नहीं मिला है तो उसके पीछे क्या वजह रही, उसे जानने की कोशिश की गई। इस दौरान नगर परिषद रियासी के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी, वाइस चेयरमैन जोगराज रैना और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं संजय कुमार बड़ू, भारतीय जनता पार्टी हमारा जो शहरी विकास इकाई है प्रकोष्ठ अर्बन लोकल बॉडी सेल, उसका कन्वीनर हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जम्मू कश्मीर में ड्यूटी प्रशासन है, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है जमीनी स्तर तक पहुंचने का प्रयास करती है और उसी प्रयास के तहत हमारा ये जो सेल है, हम पूरा प्रयास करते हैं कि अर्बन लोकल बॉडी, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटियां, कौंसल, जहाँ जितनी भी हैं, जितने भी हमारे पार्षद वहाँ पे हैं, उनके साथ मिल बैठ के कैसा कार्य चल रहा है और
आगे अच्छा कार्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी पर हम सारा चिंतन मंथन करते हैं। है उसके को कन्वीनर धीरज जी और सभी जो हमारे यहाँ पार्षद हैं बहन, सभी पार्षदों के साथ बैठ के विस्तार से हमने चर्चा की है। जो जहाँ पे इनको समस्याएं आई हैं, वो जहाँ पे काम करने में आ रही हैं समस्याएं, उनको सुना है और उसमें हम पार्टी की तरफ से इनका क्या सहयोग कर सकते हैं, वो सारी चर्चाएं हुई हैं। उधमपुर के एक निजी पैलेस में ऑल जे.एंड.के टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए कमेटी के प्रधान विनोद शर्मा ने बताया कि अध्यापकों की लंबित मांग पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। उन्हें आगे बोलते हुए कहा कि जिला उधमपुर के कई ऐसे दूर दराज के स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में अध्यापकों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की। कमेटी की तरफ से यहाँ मासिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और 11 जोन्स के जोनल प्रधानों ने हिस्सा लिया है। अलग अलग विषयों पे यहाँ बात हुई है और ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर हर एक शख्स ने जो भी यहाँ पर बोला है, जो भी लीडर हमारा बोला है, उसने ये कहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हमारा राइट है, जिस हक से हमें आज तक महरूम रखा गया है। हमारे लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो एक टीचर्स के लिए बनी हुई है, आरटी बॉन्ड टीचर्स को भी उसमें जो है वो इंक्लूड किया जाए। और दूसरा, जो पिछले दिनों एक रिपैट्रिएशन का ऑर्डर निकला, एक तरफ से तो आप ये कहते हैं कि आरटीज स्कूल स्पेसिफिक हैं और दूसरी तरफ जहां आपके स्कूल्स नहीं चलते हैं वहां एक जगह से उठा के कहीं भी आप टीचर को लगा देंगे, तो ये दोहरे मापदंड जो है वो नहीं चलेंगे, ताकि चिंता मुक्त होकर टीचर जो है स्कूलों में पढ़ा पाएं। और ख़ास तौर पर मैं आज आपके माध्यम से सीओ उधमपुर को मैं ये कहना चाहता हूँ, सर एक हमारा जोन घोरडी है, यहाँ पे पिछले 6 महीनों से लगातार हम आपको भी बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स की हरासमेंट जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। रोज किसी ना किसी तरीके से टीचर्स को प्रताड़ित किया जाता है, छुट्टियों के नाम पे या किसी भी और नाम पे जो है कोई बहाना बना के वहाँ काम नहीं हो रहे, सिर्फ टीचर्स की प्रताड़ना हो रही है। जो है इसमें आरटी बॉन्ड टीचर्स को भी जो है वो इंक्लूड किया जाए और एक जो पॉलिसी जो है जिससे हमें महरूम रखा गया है उस पॉलिसी को बनाया जाए, ताकि हम भी अपने आप को, ये टीचर्स भी जो हजारों की तादाद में है, ये भी अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड जो है वो महसूस ना करे और अच्छे तरीके से उन बच्चों को पढ़ा पाए। रियासी से शिवखोड़ी जाने वाली सड़क पर कंडा के पास स्कूल के बच्चों और लोगों द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का कारण रहा कि कंडा से लगभग 2 किलोमीटर आगे कटाली कडोल है। इस गांव के बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति द्वारा रास्ता बंद करने पर कुछ गांव के लोगों ने सड़क जाम कर रोष प्रकट किया। एसएचओ तरियेठ मौके पर आए और लोगों को समझाकर रास्ता खुलवाया। शिवखोड़ी जाने वाले यात्रियों को भी इस दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डीसी साहब को मौके पे मैं बैठा हूं ना, अगर आप हमारे पास आए, हमने मसला आपका हल नहीं किया तो आप रोड बंद करो। पर बैठे हुए हैं, बोला मैं अभी साहब को फोन करता हूं, आप लोग सर सुनो मैं बात करूं। हमने सुबह डीसी साहब को फोन किया, डीसी साहब को मौके पे मैं बैठा हूं ना, उन्होंने बोला बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम इनके पहले भी इनकी सपोर्ट में थे, लेकिन आज भी इनकी सपोर्ट में हैं और हम ये जोरदार अपील करते हैं हमारे एलजी साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, कि जो डेली वेजरों का जो मसला चलता आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, लोगों के घरों में पानी नहीं है, तो अगर जो स्ट्राइक पे बैठे हैं तो पानी कौन दे रहा है? लोगों के घर में पानी थोड़ी जाएगा। देख रहे हैं 74 दिनों से ये जो लोग स्ट्राइक में बैठे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, इनको सुनने के लिए सरकार के पास टाइम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इनको सुनने के लिए टाइम नहीं है। आज आप हमारी रियासत में जम्मू में यूटी में देखेंगे पीएचई स्ट्राइक पे है, मनरेगा का स्टाफ स्ट्राइक पे है, मैंने सुना है ये आशा वर्कर वगैरह ये लोग भी स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बड़ा सीरियस से इनका जो मसले को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने समझना चाहिए अगर जे डेली विजरों का इन्होंने ये काम नहीं किया तो सरकार ने इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डेली विजर ही जो हमारी पंचायतों में जो पानी का आज जो बंद है, तो हमारे पास ना तो कोई परमानेंट मुलाजिम है, तो इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब भी हमें कोई फ़ोन आता है, हमें सरपंचों को आता है हमें पानी दो, हम कहाँ से दें? हम भी सरकार के आगे मांग रखेंगे, अगर आपने इनका काम नहीं किया, इनको रेगुलराइजेशन नहीं किया, तो इनका मसला हल नहीं किया, तो हम भी इनके साथ खड़े होंगे। हमने आज तक
72 दिनों की स्ट्राइक रियासी में एक रिकॉर्ड सुना था और आज इनका 74वां दिन है। तो अगर सरकार अब भी नहीं जागेगी तो मुझे लगता है कि ये डेली वेजर जो है एक तूफ़ान लाएंगे और उस तूफ़ान के बाद इस सरकार को जो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे और सरकार को इसको झेलना भी पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, सरकार की जो पॉलिसियाँ बनती आ रही हैं उन्होंने ये समझ लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मतलब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने 25 लाख वोटर जो नए इंटर कराने का सोचा है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 27,000 वोटर नया बनता है। जब 27,000 वोट वो वहाँ से ड्राफ्ट यहाँ पे कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो समझ रहे हैं कि इन गरीबों की उनको जरूरत नहीं है। मिर्जा मोड़ सुरनकोट से बुफलियाज रोड लंबे समय से जर्जर स्थिति में, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। स्थानीय लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि 10 किलोमीटर लंबी मिर्जा मोड़ सुरनकोट से बुफलियाज रोड लंबे समय से जर्जर स्थिति में है, लेकिन सरकार इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठा रही। सड़क पर कई जगहों पर गड्ढे हैं, जिससे वाहनों में यात्रा करना जोखिम भरा हो गया है, खासकर मरीजों और महिलाओं के लिए। सड़क की दयनीय स्थिति के कारण छात्रों और कर्मचारियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लोगों ने जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की मांग की। रात से हम लोग जो है अपनी बात को आगे रख रहे हैं कि रोड जो है बफ्लियाज टू सुरनकोट इतनी खस्ता हालत है कि जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल रोड से चल रहा है पानी, और इतना पानी चल रहा है कि पैसेंजर लोग भी परेशान हैं। रोड से गाड़ियां जो जा रही हैं उनमें काफ़ी पेशेंट है जो वो इतनी खस्ता हालत उनको हो जाती है कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हाल उनका हो जाता है। वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बार बार आगाह करते हैं कि इस रोड की तरफ तवज्जो दें। ये बफ्लियाज टू जो सुरनकोट रोड है इसमें जो है कोई काम नहीं चल रहा है, बल्कि थोड़ा सा काम लगाकर ऐसे कभी एक किलोमीटर पे थोड़ा थोड़ा ऐसे काम टच किया हुआ। हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद यहाँ पे फोकस करें और इसको ज़ाती तौर से इस पर तवज्जो दें और काम जो है बेहतर हो, वरना इतने हादसे होने वाले हैं और आए दिन जो है मोटरसाइकिलें हादसे। अभी भी आज एक जो है गाड़ी की जो है वो टकराव हो गया कि इसके जो खड्डे पड़े हैं ये खड्डे भर दो, क्योंकि इतनी बुरी हालत है कि 11 किलोमीटर रोड है जो ये सुरनकोट से बफ्लियाज तक है, जिस पे 2.5 घंटे लगते हैं बफ्लियाज से सुरनकोट तक एक ऑटो मैजिक को यहाँ लाने के लिए। है कि रोड में इतने खड्डे पड़े हैं कि बुरी हालत है। आप वहाँ जाएं और हमारी विजिट करें, हमारी रोड की देखें क्या हालत है और इतनी बुरी कंडीशन है। हम डीसी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि गवर्नर साहब से भी हम अपील करना चाहते हैं कि खदारा हमारी इस रोड के बारे में कुछ सोचें और इन कंपनी वालों को बुलाकर कुछ कहें ताकि हमारे खड्डे बने। इनके कलवट बंद हैं। आने वाले वक्त में फ्रूट सीजन चालू होगा, उस टाइम तो बिल्कुल ये रोड बंद हो जाएगी, गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी। इतनी बुरी कंडीशन है कि वहाँ साइड देने की जगह भी नहीं है। पूरी रोड इन्होंने तोड़ फोड़ के रखी हुई है और इतनी बुरी कंडीशन, हमारी गाड़ियाँ नहीं चल सकती। मुलाजिम टाइम से टाइम स्कूल पे नहीं पहुँच सकते हैं। उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के राज्य उप प्रधान पवन खजूरिया की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला उधमपुर के दूरदराज गांव डूडू के गांव वासियों के आग्रह पर सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा सेना के सहयोग से डूडू क्षेत्र में एक मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन 6 तारीख को किया जा रहा है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि गांव वासियों की मांग थी कि उनके गांव में सेना के अस्पताल के डॉक्टरों का कैंप लगाया जाए। इस मांग को पूरा करते हुए 6 तारीख को ये कैंप लगाया जा रहा है और उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़ कर इसका लाभ लेने की अपील की। हमें भी वहाँ डूडू के कई ऐसे लोग हैं जो अपना स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के चेकअप के लिए उनको उधमपुर के अंदर आना, जम्मू में जाना या कहीं एक अच्छे मेडिकल संस्थान में जाकर अपना इलाज करवाना कई बार कठिन हो जाता है। तो वहां के लोगों ने लगातार हमारे पार्टी के वहां के नेताओं से बातचीत की, प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की कि यहां पर एक अच्छा मेडिकल कैंप लगे जिससे हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ हो। वार्ता में मैं यही एक जनता को सूचित करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि डूडू के अंदर मंगलवार ठीक 11 बजे 6 तारीख को
एक मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ है। लाइव वायर खबर अब तक की आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।